हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया की आणविकता के ऊपर डिस्कस किया था और हम लोगों ने यह भी जाना था कि अभिक्रिया की आणविकता को कैसे फाइंड किया जाता है, अर्थात कैसे निकाली जाती है, और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को उदाहरण भी लिया था और उस उदाहरण के जरिए हम लोग अभिक्रिया की आणविकता को निकालने का प्रयास किया था। जब हम लोगों ने कुछ उदाहरण में अभिक्रिया की आणविकता को निकाला था बच्चों, तो कुछ अभिक्रिया की आणविकता का जो मान आया था वो पूर्णांक आया था, तो कुछ अभिक्रिया की आणविकता का मान भिन्न के रूप में आया है। जाकर के आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगर आप अभिक्रिया की आणविकता के बारे में नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में अभिक्रिया की आणविकता का मान बताया गया है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आज की वीडियो आप देखने का कोशिश करें। तो उस अभिक्रिया की आणविकता में हम लोग देख क्या रहे थे बच्चों, कि अभिक्रिया की आणविकता का जो मान होता है ना, वो भिन्न के रूप में भी होता है और अभिक्रिया की आणविकता का जो मान होता है वो पूर्णांक के रूप में भी होता है। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो न तो निगेटिव होता है और न तो शून्य होता है। हम इन सारे बातों को पिछले वीडियो में ही स्टडी किया था, लेकिन आइए बच्चों, उन्हीं सारी बातों को आज हम नोट पॉइंट के जरिए उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि जब कभी हम को जब रिवाइज करने का जरूरत पड़े तो इस कॉपी के माध्यम से हम उन सारे टर्मों को रिवाइज कर सकते हैं। तो लिखिएगा फर्स्ट में बच्चों, फर्स्ट नोट पॉइंट में, अभिक्रिया की आणविकता का मान अभिक्रिया की आणविकता का मान ना तो शून्य हो सकता है न तो शून्य हो सकता है और न ही निगेटिव। है ना बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो न तो शून्य हो सकता है और न ही क्या हो सकता है, निगेटिव। सेकंड पॉइंट में, अभिक्रिया की आणविकता या तो पूर्णांक हो सकता है या तो पूर्णांक हो सकता है या तो भिन्न तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता का जो मान है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सा भी अगर अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसमें रिएक्टेंट का कुछ न कुछ अमाउंट का जरूरत जरूर ही पड़ेगा। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है तो हो सकता है पूर्णांक के रूप में, और या तो हो सकता है वो भिन्न के रूप में। है ना बच्चों? तो चलिए, हम लोगों ने अभिक्रिया के आणविकता के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता, कैसे हम लोग अभिक्रिया की आणविकता को ज्ञात करते हैं, और इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंटों के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया, अर्थात अध्ययन किया। अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि अभिक्रिया की आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। यस, क्या अब हम लोग जानेंगे बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बच्चों आप लोगों को बताया गया होगा गति के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, बताया गया था ना। अगर आप लोगों को अगर उस क्लास को अगर हम प्रोवाइड कराए हैं तो उस क्लास में जाकर के आप देखिए कि गति के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप सुन लीजिए। फिर क्या आणविकता के आधार पर अभिक्रिया जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा कौन कौन, तो आप सिंपल वे में उन सारी अभिक्रियाओं को बता सकते हैं। एक आणविक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया, उसी प्रकार से बहुआण्विक अभिक्रिया। चलिए बच्चों, इन सारे अभिक्रियाओं को अब हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं सबसे फर्स्ट में एक आणविक अभिक्रिया क्या होता है।
एक आणविक अभिक्रिया। इसको बच्चों इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या कहता है बच्चों? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए बच्चों, जब कल हम आप लोगों को अभिक्रिया की आणविकता बता रहे होंगे, निकालने के लिए जब सिखा रहे होंगे, तो उस समय कुछ उदाहरण में अभिक्रिया की आणविकता का मान आया होगा 1, कुछ में 2 आया होगा, कुछ में 3 आया होगा, कुछ में 3 से अधिक आया होगा। आया था ना? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का मान यदि 1 आता हो, कितना आता हो बच्चों? 1 आता हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एक आणविक अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? यस, एक आणविक अभिक्रिया कहेंगे। यदि आणविकता का मान यदि 2 आता है तो उसको द्विआण्विक बोलेंगे, यदि 3 आता है तो उसको त्रिआण्विक बोलेंगे, उसी प्रकार से 4 आएगा तो चतुर्थाण्विक बोलेंगे। लेकिन कहां तक आप बोलते जाएंगे? इस प्रकार से अगर बाकी को अगर आप एक साथ में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसकी आणविकता का मान 3 से अधिक होता है उसे बहुआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा बच्चों, आणविकता के आधार पर अभिक्रिया एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई प्रकार के होते हैं। यदि आणविकता का मान 1 आ जाए तो उसे एक आणविक अभिक्रिया, अगर 2 आ जाए तो द्विआण्विक अभिक्रिया, 3 आ जाए तो त्रिआण्विक अभिक्रिया, और 3 से अधिक आ जाए तो ऐसे अभिक्रियाओं को कहेंगे हम लोग बहुआण्विक अभिक्रिया। तो चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर हम एक का डेफिनेशन बताएं तो बाकी का डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी डेफिनेशन यहाँ पर बताया जाएगा वो शुरू वाले टर्म के माध्यम से ही बताया जाएगा। लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है, जिसकी आणविकता एक होती है, एक आणविक अभिक्रिया कहलाता है। एक आणविक अभिक्रिया कहलाता है ना बच्चों? तो बहुत ही सिंपल है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितना होता है बच्चों? यस, 1 होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एक आणविक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में अगर बात किया जाए बच्चों, तो कल हम आप लोगों को शायद कुछ एग्जांपल दिए होंगे, जैसे में NH4NO2, इसका एग्जांपल हम कल आप लोगों को दिए होंगे। NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है बच्चों, अर्थात इसका विघटन होता है, तो बनता है N2+2H2, बनता है ना बच्चों? तो यहां पर से बताइए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? अभिकारक के मोल कितना है? कुछ नहीं तो आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, तो बाजू में 1 छुपा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इसकी आणविकता कितना हो गया बच्चों? 1 हो, जिसके कारण इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे एक आणविक अभिक्रिया। तो चलिए बच्चों, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विआण्विक अभिक्रिया के बारे में। तो अगला हेडिंग डालिए, द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग बच्चों बायमोलिकुलर रिएक्शन। बायमोलिकुलर रिएक्शन है ना? चलिए आओ जानते हैं क्या होता है बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो जिस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा ऊपर में एक आणविक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता का मान कितना होता है? 1 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक आणविक अभिक्रिया। उसी प्रकार से जिस अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? द्विआण्विक अभिक्रिया। तो लिखिएगा डैश दे करके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता दो होती है,
द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाता है ना बच्चों। जिसकी आणविकता 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस, द्विआण्विक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए। H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाता है बच्चों? यस, 2HCl। तो बताइए इसमें अभिकारक रूप में कौन कौन काम कर रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का 1 मोल है और क्लोरीन का 1 मोल है, इसलिए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? 1 + 1 = 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि क्या होता है आणविक अभिक्रिया, क्या होता है द्विआण्विक अभिक्रिया। चलिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं त्रिआण्विक अभिक्रियाओं के बारे में। त्रिआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया बताओ बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? फटाफट फटाफट फटाफट। त्रि का मतलब होता है ट्राई। क्या होता है बच्चों? यस, ट्राई होता है। ट्राई मोलिकुलर, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन है ना बच्चों, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। तो बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा? यस, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके आणविकता का मान कितना होता है? 3 अर्थात 3 होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों? त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। लिखिएगा डैश देके बच्चों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता जिसकी आणविकता 3 होती है, त्रिआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। त्रिआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यस, त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 होता है, एकाण्विक अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होता है, द्विआण्विक अभिक्रिया, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता का मान कितना होता है? 3 होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों, इस अभिक्रिया का अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। शायद कल भी हम इसका एग्जाम्पल दिए होंगे आप लोगों को बनाने के लिए घर से, या खुद यहीं भी बनवाए होंगे। 2Na + Cl2 मिलके क्या बनाता है बच्चों? यस, 2NaCl। तो बताओ बच्चों, यहां से इस अभिक्रिया की आणविकता कितना हो जाएगा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बताओ कितना हो जाएगा? सोडियम का 2 मोल है और क्लोरीन का 1 मोल है, तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। जिसके कारण इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, एक और आपका अभिक्रिया का टाइप बच गया है, जो है आपका बहुआण्विक अभिक्रिया, है ना बच्चों? बहुआण्विक अभिक्रिया। आप लोगों में से कई बच्चे बहुआण्विक का इंग्लिश जानते होंगे। बहुआण्विक अभिक्रिया बताओ बच्चों, बहुआण्विक को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? बहु। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, जिसको हम लोग मल्टी भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं बच्चों? मल्टी। मल्टी मोलिकुलर रिएक्शन, मल्टी मोलिकुलर रिएक्शन। आर्केन शॉर्ट में है रिएक्शन का, ध्यान में रखिएगा। मल्टी मोलिकुलर रिएक्शन बता सकते हो बच्चों? मल्टी मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, अर्थात बहुआण्विक अभिक्रिया क्या होता है? इसके पहले हम लोगों ने जाना एक आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक। जिसकी आणविकता 1 होगा एकाण्विक, जिसकी आणविकता 2 होगा द्विआण्विक, 3 होगा त्रिआण्विक। तो बताओ बहुआण्विक किसको कहेंगे? यस, जिसकी आणविकता का मान जो है 3 से अधिक होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता का मान 3 से क्या होता है? अधिक होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों बहुआण्विक अभिक्रिया। तो चलिए बच्चों, इसका डेफिनेशन अब हम लोग लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता जिसकी आणविकता 3 से अधिक होती है, 3 से अधिक होती है, बहुआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। बहुआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? बहुआण्विक अभिक्रिया कहलाता। कल हम आप लोगों को 3 से अधिक आणविकता वाले कुछ एग्जाम्पल बताया था, नहीं बताया था? आप जाकर के वीडियो में देखिए, हम जरूर कल 3 से अधिक आणविकता वाले अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल दिए होंगे। तो देखिए, पीछे वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर दोबारा जाकर के हम आपको बोल रहे हैं कि आप जाकर के पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। पिछले वीडियो में हम एक आपको रिएक्शन बताओगे, 4HBr प्लस O2 जब आपस में रिएक्ट करता है बच्चों तो बनता है 2Br2 और प्लस में बनता है 2H2। बनता था ना बच्चों? इस रिएक्शन में अगर आणविकता के बारे में बात किया जाए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में यदि बात करते हैं तो बताओ HBr का कितना मोल है बच्चों? यस, 4 मोल है ना। और O2 का कितना मोल है? 1 मोल है। तो 4 प्लस के कितना हो जाएगा बच्चों? यस, 5 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता जो है 1 होती है एकान्विक, 2 होती है द्विआण्विक, 3 होती है तो त्रिआण्विक और 3 से अधिक होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बहुआण्विक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। शानदार चीज। चलिए बच्चों, अब हम लोग धीरे धीरे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को अब समाप्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? समाप्त करते हैं। अब हम लोग को जानना है बच्चों अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में, अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बारे में। इसके बाद आप लोग को जानना है अभिक्रिया की कोटि के बारे में। किसके बारे में जानना है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो कल हम आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की कोटि और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन को भी कल सोल्व करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही समाप्त रखता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।